यस। So the today topic is queue in data structure. आज हम क्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, हम सबसे पहले एक ओवरलुक देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है. तो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन जो अगर आपने इसके पहले देखी होंगी या पढ़ी होंगी. सो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? A data structure is a particular way of organizing a data in a computer so that it can be used efficiently. कंप्यूटर में अगर हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, उसे डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है. डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सूट्स फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन. अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं. सो बेसिकली इन डेटा स्ट्रक्चर जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स देख रहे हैं, स्टैक हो गया, एरेज हो गया, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू एंड वॉट एवर, ऑल दे आर इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में आते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर, अगर हम देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर है आपके डेटा टाइप का. डेटा टाइप स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यानी जो ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है वो, जैसे डेटा टाइप्स जो हम कहते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर्स एंड सो ऑन. ये सब डेटा टाइप्स जो है वो प्रिमिटिव्स कैटेगरी में आते हैं. नॉन प्रिमिटिव्स डेटा स्ट्रक्चर में आएंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स. एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं. अगेन दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. दो टाइप्स में हम उसको क्लासिफाइड करते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. ओके, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या टाइप्स आते हैं? एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू. तो नॉन लीनियर डेटा टाइप में आते हैं ट्री एंड ग्राफ. ट्री एंड ग्राफ. नॉन लीनियर डेटा टाइप में आता है ट्री एंड ग्राफ. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड दे ऑल आर दी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. ये सब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहलाते हैं. तो इसमें से हम अभी इसके पहले हमने क्या क्या देखा है? एरे देखा है ऑलरेडी, ठीक है. लिंक लिस्ट हमारा हो चुका है, स्टैक रिप्रेजेंटेशन हमारा हो गया है. नाउ वी स्टार्ट क्यू. हम अभी क्यू स्टार्ट करने वाले हैं. सो अगेन क्यू इज अ पार्ट ऑफ लीनियर डेटा टाइप. लीनियर डेटा टाइप का ये पार्ट है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का ये पार्ट है क्यू. ओके, अब क्यू क्या होता है? अगेन द फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे उसमें, क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर डेटा एंड नॉन लीनियर डेटा, इसमें डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज दैट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा रिप्रेजेंट होता है इन अ सिक्वेंशियल पैटर्न, एंड द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा रिप्रेजेंट होता है वो रिप्रेजेंट होता है सिक्वेंशियल पैटर्न में. वो रिप्रेजेंट नहीं होता है, वो जैसे बाइफरकेट रिप्रेजेंट होता है, जैसे ट्री हो गया या ग्राफ हो गया. तो वो ट्री एंड ग्राफ जो आता है वो नॉन लीनियर डेटा टाइप में आता है. तो क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. इट इज़ यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा वैल्यूज़. ये हमें पता है कि टेम्पररी डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं. परमानेंटली तो यूज़ नहीं होता है इसका, परमानेंट स्टोरेज नहीं होता इसमें. न्यू एलिमेंट इज एडेड एट वन एंड कॉल्ड एज रेयर एंड एंड एग्जिस्टिंग एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम द अदर एंड कॉल्ड एज फ्रंट एंड. तो क्यू का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? इट इज़ जस्ट लाइक एन, ये जो नीचे आपको डायग्राम दी है इस तरीके से, ठीक है. ये जैसे आप यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं आपको कि कुछ एलिमेंट्स है जो स्टोर किए गए हैं. तो इसमें से फ्रंट एंड रेयर ये इंडिकेट करते हैं. फ्रंट क्या इंडिकेट करता है? फ्रंट एंड द एग्जिस्टिंग एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम द अदर एंड कॉल्ड एज फ्रंट. फ्रंट यानी फर्स्ट एलिमेंट जो आपके क्यू का पहला एलिमेंट है, इट इज़ कॉल्ड एज फ्रंट एंड. एंड द रेयर एंड मीन्स अ लास्ट एलिमेंट इन द क्यू. क्यू के अंदर जो सबसे लास्ट में है उसको हम रेयर कहते हैं. सो डिलीशन एंड इंसर्शन ये दो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करने वाले हैं. तो क्यू में डिलीशन कहाँ पे परफॉर्म होगा? डिलीशन परफॉर्म होगा एट फ्रंट साइड. एंड इंसर्शन कहाँ पे परफॉर्म होगा? इंसर्शन परफॉर्म होगा एट रेयर साइड. जैसे
जस्ट अपोजिट टू स्टैक। स्टैक में ये चीज़ नहीं होती है। स्टैक में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो इंसर्ट होगा स्टैक में वो बॉटम पे चला जाएगा, लास्ट एलिमेंट जो इंसर्ट होगा वो टॉप में आ जाएगा। जब हम इंसर्शन करेंगे तो लास्ट जो भी एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है वो लास्ट में इंसर्ट होगा। अगर हमें डिलीट करना है तो जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा स्टैक का वो फर्स्ट मीन्स जो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो टॉप पे चला गया, तो टॉप एलिमेंट डिलीट होगा आपका स्टैक में से। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू में फर्स्ट एलिमेंट जो इंसर्ट होगा क्यू के अंदर वही डिलीट होगा, और लास्ट एलिमेंट जो इंसर्ट होगा आपके क्यू के अंदर वो कहलाएगा रेयर एलिमेंट यानी लास्ट एलिमेंट। यानी इंसर्शन जब भी होगा आपके क्यू का वो होगा रेयर साइड, और डिलीशन जब भी होगा आपके क्यू का वो होगा फ्रंट एंड साइड। ये डिफरेंस है स्टैक एंड क्यू का। सो इन शॉर्ट हम इसे कह सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी, या फिर फर्स्ट इन फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले आउट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं क्यू मीन्स जहाँ पे हमने कहीं पे लाइन लगाई है, ठीक है, बस स्टॉप पे हम लाइन लगाते हैं, या कभी किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं लाइन पे खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे जो पहले आएगा उसको पहले टिकट मिलेंगी, जो लास्ट में आएगा उसको लास्ट में टिकट मिलेंगी। तो जो फर्स्ट है वो हो गया फ्रंट साइड, और जो सबसे लास्ट में वो हो गया रेयर साइड। तो अब बताइए इसमें डिलीशन कहाँ पे होगा, डिलीशन फ्रंट साइड से होगा। फर्स्ट जो आएगा वो फर्स्ट चला जाएगा, और इंसर्शन कहाँ पे होगा, इंसर्शन एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है, सबसे रेयर साइड, जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे लास्ट में खड़ा रहेगा। तो इसे कहा जाता है क्यू, ठीक है। कंसेप्ट एकदम इजी है क्यू का। अब ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, इंसर्शन एंड डिलीशन। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंसर्शन किस साइड होने वाला है और डिलीशन किस साइड होने वाला है। तो क्यू में इंसर्शन होगा एट रेयर साइड एंड डिलीशन होगा फ्रॉम फ्रंट साइड। ओके, प्लेसिंग एन एटम इन अ क्यू इज कॉल्ड इंसर्शन, और एन क्यू विच इज़ डन एट द एंड ऑफ द क्यू कॉल्ड एज रेयर। देखो कहाँ पे होगा ये, रेयर साइड। रेयर साइड यानी जो सबसे लास्ट में खड़ा है। जैसे यहाँ पे ये 4-5 लोग खड़े हैं लाइन में, ठीक है, क्यू में, तो ये पहला बंदा है जिसे हम कहेंगे फ्रंट साइड, जो पहले आया, ये सेकंड पोजीशन पे आया, ये थर्ड पोजीशन पे आया, ये फोर्थ पोजीशन पे आया, ये सबसे लास्ट में आया। तो जो सबसे लास्ट में आएगा वो बन जाएगा रेयर। तो इंसर्शन कहाँ से हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है रेयर साइड, दैट इज कॉल्ड एज इंसर्शन। एंड डिलीशन में क्या होगा, रिमूविंग एन एटम फ्रॉम अ क्यू इज कॉल्ड एज डिलीशन और डिक्यू, विच इज़ डन एट द अदर एंड ऑफ द क्यू कॉल्ड एज फ्रंट। तो वैसे ही डिलीशन कहाँ से होगा, डिलीशन होगा फ्रंट साइड से। जो पहले आया उसको पहले टिकट मिली, या पहले उसको जो भी जिस चीज़ के लिए वो क्यू में खड़ा था वो चीज़ उसको मिल गई, वो वहाँ से चला गया। तो डिलीशन कहाँ से होगा, फ्रंट साइड से। सो कन्फ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे। देन अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं क्यूज़ का। तो क्यूज़ का डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है, एरे रिप्रेजेंटेशन एंड लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ओके, एरे रिप्रेजेंटेशन तो जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है, ये यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट हमने लिए हैं। एरे रिप्रेजेंटेशन है तो ऑब्वियसली हमने एक एरे बनाया है, फिक्स साइज ऑफ एरे बनाया जाता है, ठीक है। एरे में प्रॉब्लम वही है कि एक फिक्स साइज ऑफ एरे बनता है। तो आपका एक एरे बन गया, फिक्स साइज ऑफ एरे। देयर आर 5 एलिमेंट्स हमें स्टोर करने थे, तो हमने 5 का एक एरे बनाया, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0th इंडेक्स पोजीशन। तो a of 0, a of 1, a of 2, a of 3 एंड a of 4, 5 एलिमेंट के लिए। करेंटली यहाँ पे 4 एलिमेंट्स अवेलेबल है, 12, 9, 7 एंड 18। तो जो 12 है वो है फ्रंट, उसका फ्रंट है एरे का, एंड 18 वाला जो एलिमेंट जो स्टोर है इंडेक्स पोजीशन 3 पे वो है रेयर एंड, ठीक है। तो इस एरे का रेयर एंड है इंडेक्स पोजीशन 3 एंड फ्रंट एंड है इंडेक्स पोजीशन 0। ओके, व्हेन आफ्टर इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट, जब हम कोई नया एलिमेंट इसमें इस गिवन एरे में इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्शन जैसे हमने बताया कि इंसर्शन कहाँ से होगा, रेयर साइड से। तो रेयर साइड यानी कौन सा, 5th लोकेशन, ठीक है, जो हमने एरे डिफाइन किया था 5th लोकेशन पे नया एलिमेंट इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे ये 14 इंसर्ट हो गया।
जैसे ही ये रेयर साइड इंसर्ट हो गया तो रेयर की लोकेशन भी चेंज हो जाएंगी, इट विल बी चेंज्ड फ्रॉम 18 टू 14, तो ये चली जाएंगी 14 पे। ओके, फ्रंट एज इट इज़, हाँ ये है इंसर्शन। देन डिलीशन, डिलीशन होता है फ्रंट साइड से, तो फ्रंट साइड पे फर्स्ट एलिमेंट 0th लोकेशन पे कौन सा है 12, वो डिलीट हो जाएगा। जैसे ही वो डिलीट हो जाएगा तो फ्रंट की पोजीशन चेंज हो जाएंगी, इट विल बी चेंज टू दी 2nd लोकेशन। तो ये है एरे रिप्रेजेंटेशन। तो ये डायग्रामेटिकली यहाँ पे सिंपल वे से बताया गया है कि एरे रिप्रेजेंटेशन क्यू का कैसे होता है। अब हम इसके देखने वाले हैं अल्गोरिदम। अल्गोरिदम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ क्यू, क्यू के अंदर हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है। एरे रिप्रेजेंटेशन, हम क्या देख रहे हैं, एरे रिप्रेजेंटेशन, लिंक लिस्ट पे नहीं आए हैं अभी तक के। एरे रिप्रेजेंटेशन, तो ये है अल्गोरिदम आपका। फर्स्ट स्टेप क्या कहती है, इफ रेयर इक्वल टू मैक्स माइनस 1 देन द ओवरफ्लो ऑकर, गो टू द स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है, एग्जिट, यानी एंड ऑफ द अल्गोरिदम। ओवरफ्लो कंडीशन कब ऑकर होंगी, व्हेन योर एरे इज ऑलरेडी फुल्ड। आपका एरे जो आपने डिफाइन किया है, 5 का एरे डिफाइन किया है, ठीक है, 5 एलिमेंट स्टोर करने के लिए। एंड ये सेकंड डायग्राम देखो, सेकंड डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी इन एन एरे, एरे के अंदर पूरे 5 एलिमेंट्स है। एंड इफ आई वांट टू इंसर्ट दी 6th एलिमेंट, अगर मुझे नया 6 एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है, देन द ओवरफ्लो कंडीशन इज ऑकर, उस केस में ओवरफ्लो कंडीशन ऑकर होंगी। तो वो ओवरफ्लो कंडीशन हम कैसे चेक करेंगे, रेयर इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1। ये मैक्स जो पॉइंटर है वो क्या बताता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पूरे 5, ठीक है 5। तो यहाँ पे वो बताएगा कि रेयर इक्वल टू मैक्स माइनस 1, 5 मीन्स टोटल 6 एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये जो इंडेक्स पोजीशन देखो, इंडेक्स पोजीशन से देखना पड़ेगा हमें। इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी 5, अगर हम कंसिडर करते हैं तो 5 माइनस 1 4 हो जाएंगी, ठीक है। फिर वो चेक करेगा कि रेयर की वैल्यू क्या है, मैक्स माइनस 1, 5 माइनस 1 4, यस इट इज़ 4, ठीक है। ये अगर हम सेकंड डायग्राम कंसिडर करते हैं तो कि ऑलरेडी इन माई एरे 5 एलिमेंट्स आर स्टोर्ड, ऑलरेडी मेरे एरे में 5 एलिमेंट स्टोर्ड है। तो यहाँ पे मैक्स माइनस 1 यानी 4th इंडेक्स पोजीशन आ जाती है, तो वो हो जाती है मेरी रेयर की वैल्यू। तो रेयर की वैल्यू 4 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी मेरे एरे में पूरे एलिमेंट स्टोर्ड है, तो मुझे डिस्प्ले करना है मैसेज ओवरफ्लो एंड गो टू द स्टेप नंबर 4 मीन्स एग्जिट, ठीक है। इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल इफ नॉट, ठीक है। अगर हम फर्स्ट डायग्राम कंसिडर करते हैं, फर्स्ट डायग्राम में मुझे क्या दिख रहा है कि देयर आर 5, साइज ऑफ द एरे इज 5 एंड ओनली 4 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। 5वां एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ऐसी अगर कंडीशन है तो वो कहाँ पे जाएगा, स्टेप नंबर 2 पे जाएगा। स्टेप नंबर 2 पे इनिशियली हम बताते हैं, सबसे पहले तो हम इनिशियली ये चेक करेंगे यहाँ पे कि रेयर एंड फ्रंट बोथ आर द -1। -1 मीन्स इसका मतलब ये होता है कि हम एरे रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। एरे में कभी भी जो इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, माइनस नहीं जाता है। तो पॉजिटिव वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर हम ये चेक करेंगे कि फ्रंट एंड रेयर बोथ आर द -1, इसका मतलब हो गया कि फिलहाल आपके क्यू के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। इफ फ्रंट एंड रेयर इज इक्वल टू -1 देन सेट फ्रंट एंड रेयर इक्वल टू 0, यानी पहला एलिमेंट ऐड हो गया आपके एरे में, पहला एलिमेंट ऐड हो गया। तो जस्ट कंसीडर कि आपके पास 5 एलिमेंट स्टोर करने का एरे है। एट प्रेजेंट आपके एरे में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ना 12 है, ना 9 है, ना 7 है, ना 18 है, एक भी नहीं है। मुझे 12 इंसर्ट करना है, तो उस कंडीशन पे हम क्या चेक करेंगे, फ्रंट एंड रेयर इक्वल टू -1, दोनों भी -1 है फिलहाल, ठीक है, दोनों की भी वैल्यू सेट नहीं है। तो जब मैं 12 इंसर्ट करूंगी तो दोनों की वैल्यू क्या सेट होनी चाहिए, फ्रंट एंड रेयर इज इक्वल टू 0 इंडेक्स पोजीशन, क्योंकि पहला एलिमेंट जब इंसर्ट होगा तो फ्रंट भी वही रहेगा और रेयर भी वही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इफ़ रेयर एंड फ्रंट, यहाँ पे रेयर इक्वल टू -1 लिखा है, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ रेयर इक्वल टू -1 एंड
फ्रंट इक्वल टू -1, देन सेट फ्रंट एंड रेयर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि आपके एरे में पहला एलिमेंट इंसर्ट हो गया और आपके फ्रंट एंड रेयर की जो पोजीशन है, जो वैल्यू है, पोजीशन वैल्यू, वो है 0, यानी दोनों भी एक ही एलिमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये कि आपके एरे के अंदर 4 एलिमेंट है, 12 है, 9 है, 7 है एंड 18 है, बट 5वां एलिमेंट नहीं है। अब हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे जाएगा? एल्स पार्ट में जाएगा, क्योंकि रेयर एंड फ्रंट इज नॉट इक्वल टू -1। उस केस में -1 नहीं है, क्या है? फ्रंट इक्वल टू 0 है और रेयर इक्वल टू 3 है ना। अगर 4 एलिमेंट है तो फ्रंट इक्वल टू 0 है और रेयर इक्वल टू 3 है, तो वो जाएगा एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में क्या सेट करेगा? रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1, यानी 3 + 1 4, रेयर शिफ्ट हो जाएगा 4th पोजीशन पे। अब एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो स्टेप नंबर 3, सेट क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू नम यानी आपका नया एलिमेंट, क्यू ऑफ रेयर यानी रेयर की पोजीशन। रेयर की पोजीशन 1 से बढ़ाई हमने, क्या बढ़ाई हमने? 3 पे था, रेयर इंडिकेट कर रहा था 3 को, 3 इंडेक्स पोजीशन को, सो 3 + 1 4 कर दिया हमने। तो क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू 14 नया एलिमेंट हमने इंसर्ट किया। दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शन एल्गोरिदम। ये है आपका इंसर्शन एल्गोरिदम। ओके, एंड स्टेप नंबर 4 इज एग्जिट। देन नेक्स्ट एल्गोरिदम देखते हैं हम, डिलीशन। अब ये भी हम एरे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, फिर से हम वही कंडीशन पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन तो ये चेक करनी है हमें कि आपका एरे अंडरफ्लो कंडीशन में जाता है क्या। अंडरफ्लो इसका मतलब कि ओवरफ्लो मीन्स ऑलरेडी एलिमेंट स्टोर है, एक फिर से एलिमेंट हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। अंडरफ्लो कंडीशन कब ऑकर होंगी? कि आपका एरे ऑलरेडी एम्प्टी है एंड इफ़ यू वांट टू डिलीट एन एलिमेंट, आप कोई एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो, अगर वो ऑलरेडी ही एम्प्टी है आपका क्यू, तो आप कौन से एलिमेंट को डिलीट करोगे? उस केस में अंडरफ्लो कंडीशन ऑकर होती है। तो यहाँ पे अंडरफ्लो कंडीशन उन्होंने ऑकर की है। क्या ऑकर की है? इफ़ फर्स्ट स्टेप देखो, इफ़ फ्रंट इक्वल टू -1 अगर है, या फिर फ्रंट की वैल्यू रेयर से बड़ी है, तो फ्रंट की वैल्यू हमेशा रेयर से बड़ी नहीं हो सकती, वो हमेशा कम ही रहेंगी, क्योंकि फ्रंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को इंडिकेट करता है। तो फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स पोजीशन हमेशा क्या रहेंगी? कम रहेंगी एज कंपेयर टू रेयर। तो फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर है, या फिर फ्रंट की वैल्यू -1 है, देन राइट अंडरफ्लो कंडीशन, डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। अगर नहीं तो हमें क्या करना है? डिलीट करना है। अब जब हम क्यू में कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं तो इट विल बी डिलीटेड एट फ्रंट एंड से वो डिलीट होता है। तो ये थर्ड डायग्राम ध्यान में रखो। थर्ड डायग्राम में हमने क्या बताया है कि अब मुझे डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है? एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट डिलीट होगा, जो क्यू के अंदर पहले इंसर्ट हुआ वही डिलीट होगा। तो पहला कौन इंसर्ट हुआ था? 12। ओके, तो 12 ही डिलीट होगा। जैसे ही 12 डिलीट हो जाएगा, फ्रंट की पोजीशन चेंज हो जाएंगी, वो 9 पे बताएंगी। तो यहाँ पे एल्स पार्ट में क्या दिख रहा है आपको? एल्स में हम वही चीज़ कर रहे हैं। एक हमने पॉइंटर वेरिएबल टेम्पररी ले लिया हमने, वैल, जिसमें वैल्यू स्टोर हो जाएंगी जो डिलीट करनी है। क्यू ऑफ फ्रंट, तो फ्रंट किसको इंडिकेट कर रहा है? पहला एलिमेंट, यानी 0th लोकेशन पे जो है वो है 12। तो 12 चला जाएगा वैल नाम के वेरिएबल में, एंड सेट फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। तो फ्रंट क्या बता रहा था पहले? 0th लोकेशन, तो 0 + 1 1, यानी अब वो क्या करेगा? किसको लोकेट करेगा? सेकंड एलिमेंट को। तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट एलिमेंट आपका डिलीट हो गया एरे के अंदर से। एंड स्टेप नंबर 2 इज एग्जिट। तो सिर्फ 2 स्टेप में आपको डिलीट वाला एल्गोरिदम आप लिख सकते हो, और इसमें 4 स्टेप्स हैं। तो इस तरीके से एरे रिप्रेजेंटेशन होता है क्यू का। ये है एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। तो ये डायग्राम आपको ध्यान में रखनी है, और इस डायग्राम को लेके ही आपको ये एल्गोरिदम्स जो है वो सॉल्व करने हैं। ये है एरे रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट ऑफ लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। अब क्यू का लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? लिंक लिस्ट मीन्स नोड्स, ठीक है, नोड, जहाँ पे हम नोड बनाते हैं। एवरी नोड हैज़ 2 पार्ट्स, हर एक नोड के 2 पार्ट्स रहते हैं। क्या है वो? डेटा पार्ट एंड द लिंक पार्ट।
तो डेटा पार्ट में क्या होता है, डेटा पार्ट कंटेन एक्चुअल एलिमेंट एंड लिंक पार्ट कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन रहता है वो हमेशा वर्क करता है, ठीक है। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन वर्क करता है, क्योंकि उसमें जो फिक्स साइज ऑफ मेमोरी हम कभी भी स्टोर करके नहीं रखते हैं, वेरिएबल साइज ऑफ मेमोरी रहती है वहाँ पे। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन अगर हम क्यू का लेते हैं तो देर आर, फर्स्ट डायग्राम देखिए, देर आर 4 नोड्स, नोड नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब चारों नोड के डेटा वैल्यू में एलिमेंट्स है 9, 7, 4 एंड 2, और उसके लिंक पार्ट में क्या है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो ये पहले नोड का एड्रेस क्या है, 290, ये उसका एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। देन उसके लिंक पार्ट में 300 यानी ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। नेक्स्ट नोड के लिंक पार्ट में है 350, ये उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। उसके नेक्स्ट लिंक पार्ट में है 360, वो उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। और जो भी नोड के लिंक पार्ट में n स्टैंड्स फॉर नल वैल्यू अगर है तो इसका मतलब है एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, वहाँ पे आपकी लिंक लिस्ट एंड हो रही है। अब अगर हम ये पिक्चर ध्यान में रखते हैं और इसको हम कहते हैं लिंक्ड क्यू, ये हमारा एक लिंक्ड क्यू है। तो यहाँ पे फ्रंट एंड रेयर क्या होंगे, यहाँ पे फ्रंट यानी पहला नोड कौन सा है, तो 290, तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएंगी 290। और लास्ट नोड यानी जहाँ पे नल वैल्यू है उसका एड्रेस क्या है लास्ट नोड का 360, वो बन जाएगा रेयर, ओके। ये है हमारा लिंक क्यू। अब यहाँ पे हमें इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन करने हैं। तो जब मैं इंसर्शन करूँगी तो वो कहाँ से इंसर्शन होगा, रेयर एंड से। तो ये देखो यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है लिंक्ड क्यू आफ्टर इंसर्टिंग अ न्यू नोड। फ्रंट साइड एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। फ्रंट साइड में हमें कुछ भी नहीं करना है, तो उसकी लोकेशन जो है, उसका जो एड्रेस है वो 290 एज इट इज़ रहेगा। उस नेक्स्ट नोड का भी एज इट इज़, थर्ड नोड का भी एज इट इज़, फोर्थ नोड का भी एज इट इज़। बट फोर्थ नोड के जो लिंक पार्ट में नल वैल्यू थी वहाँ पे अभी जो नया नोड मुझे इंसर्ट करना है जिसमें न्यू वैल्यू रहेगी उस नोड की, उसका एड्रेस, नए नोड का एड्रेस उसके लिंक पार्ट में चला जाएगा, यानी 380। तो 380 इंडिकेट्स द न्यू नोड एंड द न्यू नोड कंटेन द न्यू डेटा एलिमेंट। न्यू डेटा एलिमेंट 5 मुझे इंसर्ट करना था, ठीक है। तो 5 के लिए मैंने एक नया नोड लिया सबसे पहले, और उसके डेटा पार्ट में मैंने 5 वैल्यू इंसर्ट की, और उसके लिंक पार्ट में मैंने नल वैल्यू इंसर्ट की, और फिर उस नए नोड का जो भी एड्रेस था वो एड्रेस मैंने पहले वाले क्यू के लास्ट नोड के लिंक पार्ट में इंसर्ट कर दिया। तो ये मेरा हो गया इंसर्शन। अब डिलीशन करना है, तो डिलीशन इज पॉसिबल फ्रॉम द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड से हमेशा डिलीशन होता है। तो यहाँ पे अभी कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, 9 एलिमेंट डिलीट होगा, क्योंकि ये फ्रंट साइड है। तो 9 एलिमेंट जब डिलीट होगा, ये जो नोड डिलीट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसका एड्रेस भी डिलीट हो जाएगा, ये नोड तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसके लिंक पार्ट में जो वैल्यू है 300, ठीक है, जो नेक्स्ट नोड को इंडिकेट करती है। तो अब क्या होगा कि फ्रंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। पहले तो ये नोड कहलाता था फ्रंट, अब फ्रंट की वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएंगी 300। पहले फ्रंट की वैल्यू क्या थी 290, अब फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएंगी 300। तो यहाँ पे जैसे ये नोड डिलीट हो गया, यहाँ पे फ्रंट की वैल्यू चेंज हो गई, फ्रंट इज इक्वल टू 300, और बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। ये है लिंक्ड क्यू आफ्टर डिलीटिंग अ नोड, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एरे रिप्रेजेंटेशन में फिक्स साइज ऑफ एरे रहता है, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में हम नोड्स क्रिएट करते हैं, और नोड जो है वो वेरिएबल साइज के नोड्स रहते हैं। यानी वेरिएबल साइज मीन्स इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कोई फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें स्टोर करना नहीं है, हमें एक नोड क्रिएट करना है, नोड के डेटा पार्ट में वैल्यू डालनी है, नोड के लिंक पार्ट में हमें एक एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड बताना है, और यहाँ पे फिक्स है कि रेयर साइड से इंसर्शन होगा तो फ्रंट साइड से डिलीशन होगा, ओके। अब हम इसके एल्गोरिदम देखेंगे। एल्गोरिदम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, द फर्स्ट स्टेप इज दैट allocate memory for new node and name it as temp। सबसे पहला काम मुझे ये रहेगा कि नया नोड मुझे क्या करना है,
फाइंड आउट करना है, मेमोरी से नया नोड लाना है और उस नोड को नाम देना है टेम्प करके। टेम्प मीन्स अ टेम्पररी नोड, जिसमें एक नई वैल्यू इंसर्ट होने वाली है उसके डेटा पार्ट में। अब हम क्या करेंगे, सपोज दैट अ न्यू नोड इज टेम्प नोड, तो अब हम इसी इमेज को लेके चलते हैं। सो टेम्प मीन्स ये जो लास्ट नोड यहाँ पे दिख रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज टेम्प। ठीक है, अब इस टेम्प नाम के नोड के डेटा पार्ट में मुझे 5 इंसर्ट करना है और लिंक पार्ट में मुझे नल इंसर्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या दिख रहा है, स्टेप नंबर 2, सेट द टेम्प ऑफ डेटा पार्ट इज इक्वल टू num मीन्स अ न्यू एलिमेंट एंड सेट टेम्प ऑफ लिंक पार्ट इज इक्वल टू नल। तो हम क्या करने वाले हैं कि जो ये नया नोड मैंने मेमोरी से फाइंड आउट किया है, जो ब्लैंक नोड मुझे मिला है, उसका भी एक पर्टिकुलर एड्रेस है। क्या है उसका एड्रेस, 380। ओके, अब उसके डेटा पार्ट में मैंने 5 एलिमेंट स्टोर कर दिया और उसके लिंक पार्ट में मैंने नल वैल्यू स्टोर कर दी सेकंड स्टेप में। स्टेप नंबर 3 में मुझे क्या करना है, मुझे वो नोड इंसर्ट करना है। अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर मेरे क्यू में एक भी नोड अवेलेबल नहीं है तो उस केस में वो मेरा नया नोड पहला नोड बन जाएगा, और अगर वो पहला नोड है मेरे क्यू का तो उस केस में फ्रंट एंड रेयर एक ही लोकेशन को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो इफ़ द फ्रंट इक्वल टू नल, अगर फ्रंट नल है, फ्रंट भी नल है और रेयर भी नल है, नल यहाँ पे, अब एरे में हम -1 बताते थे क्योंकि एरे का जो इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, अब यहाँ पे ये लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है, हम यहाँ पे फ्रंट एंड रेयर इनिशियली दोनों भी क्या रहेंगे, अगर नल है तो हमें जो भी हम नया नोड इंसर्ट करेंगे वो बन जाएगा हमारे क्यू का पहला नोड, पहला एलिमेंट। तो इफ़ द फ्रंट इक्वल टू नल एंड रेयर इक्वल टू नल, देन फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू 10, यानी एज पर द डायग्राम, अगर आपके लिंक क्यू में ये जितने भी नोड्स है, प्रीवियस जो नोड है 9, 7, 4 एंड 2, अगर ये नहीं रहते थे और मुझे अगर ये नया नोड 380 वाला नोड अगर मुझे इंसर्ट करना था तो वो मेरा पहला नोड रहता था क्यू का। तो उस केस में ये 380 यानी एड्रेस ऑफ दैट नोड, तो उस केस में फ्रंट भी 380 रहता था और रेयर भी 380 रहता था। ठीक है, क्योंकि ये पहला नोड है, पहला ही नोड है जो मेरे क्यू के अंदर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इफ़ द फ्रंट इक्वल टू नल एंड द रेयर इक्वल टू नल, देन दैट केस फ्रंट एंड रेयर इक्वल टू टेम्प यानी वो नए नोड का एड्रेस 380। इफ़ नॉट, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है और कंडीशन ये है कि ऑलरेडी 4 नोड अवेलेबल है और मुझे 5वां नोड इंसर्ट करना है, अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या करना है, एल्स पार्ट में रेयर ऑफ लिंक इक्वल टू टेम्प, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे, रेयर ऑफ लिंक, रेयर यानी पहले जो रेयर था, पहले रेयर कौन सा था 360, उसके लिंक पार्ट में हमने इंसर्ट कर दिया टेम्प यानी नया नोड जिसका एड्रेस क्या है 380। तो 360 यानी ये जो पहला रेयर था उसके लिंक पार्ट में चला गया 380 यानी टेम्प न्यू नोड एंड द रेयर इक्वल टू टेम्प, और रेयर बन गया आपका टेम्प। अभी रेयर की पोजीशन भी हमें सेट करनी पड़ेंगी ना, पहले 4 ही नोड थे, अब 5 नोड आ गए, तो 4 नोड में ये लास्ट वाला नोड नोड जो था वो रेयर था। अब अगर हमने लास्ट नोड के लिंक पार्ट में हमने टेम्प नोड को इंसर्ट कर दिया, 380 यहाँ पे आ गया, तो आपका रेयर चेंज हो गया और रेयर इक्वल टू 10। अब रेयर की पोजीशन क्या है 380 नॉट 360, पहले क्या थी 360, अब क्या है 380 आफ्टर इंसर्टिंग अ न्यू नोड। ओके, एंड स्टॉप एग्जिट। ये है इंसर्शन एल्गोरिथम ऑफ क्यू। डिलीशन फ्रॉम द क्यू। अब सबसे पहले डिलीशन में भी हम अंडरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे। अंडरफ्लो कंडीशन कब आएंगी, इफ़ योर क्यू इज ऑलरेडी एम्प्टी एंड इफ़ यू वांट टू डिलीट समथिंग एलिमेंट, देन दैट केस अंडरफ्लो कंडीशन इज ऑकर, डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। यानी आपके क्यू में एलिमेंट्स ही नहीं है और आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो तो अंडरफ्लो कंडीशन ऑकर होगी। तो कंडीशन क्या चेक करनी पड़ेंगी, इफ़ फ्रंट इक्वल टू नल, नल अगर है फ्रंट की वैल्यू या रेयर की वैल्यू नल है, इसका मतलब एक भी नोड अवेलेबल नहीं है क्यू में, देन राइट अंडरफ्लो एंड गो टू द स्टेप नंबर 3 यानी एग्जिट। इफ़ इट इज़ नॉट, अगर ऐसा कुछ नहीं है यानी ये है कंडीशन, ये कंडीशन है ओके, और मुझे एलिमेंट डिलीट करना है,
तो वो किस साइड से डिलीट होगा, फ्रंट साइड से डिलीट होगा। तो ये फ्रंट साइड वाला नोड कौन सा है, ये वाला 290 वाला, यानी फ्रंट की वैल्यू क्या है 290, उसमें ये जो नोड है उसका डेटा पार्ट की वैल्यू क्या है 9 और लिंक पार्ट की वैल्यू क्या है 300। क्या करना पड़ेगा अगर मुझे इसको डिलीट करना है, तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट टेम्प इक्वल टू फ्रंट, यानी एक टेम्पररी एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया मैंने, जिसको मैंने फ्रंट असाइन कर दिया। जैसे ही मैंने फ्रंट उसको असाइन कर दिया तो यहाँ से ये फ्रंट चला जाएगा, ये फ्रंट चला गया। फ्रंट चला गया तो मुझे इसको सेट करना पड़ेगा, फ्रंट को सेट करना पड़ेगा। फ्रंट को कैसे सेट करूँगी मैं, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट ऑफ लिंक, यानी जो पहला वाला फ्रंट था उसके लिंक पार्ट में जो भी वैल्यू थी वो मैंने फ्रंट को असाइन कर दी। तो सिंपली क्या करना है, मुझे एक टेम्पररी वेरिएबल लेना है, एक टेम्पररी नोड वेरिएबल लेना है, ठीक है, टेम्प, उसको मुझे फ्रंट असाइन कर देना है। फ्रंट असाइन कर दिया यानी ये पूरा होल, ये पूरा नोड वहाँ पे असाइन हो गया, ठीक है। अब इसके फ्रंट के लिंक पार्ट में जो वैल्यू है 300 वो मैंने फ्रंट वेरिएबल का असाइन कर दी, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट ऑफ लिंक। तो अभी ये मेरी फ्रंट की पोजीशन चेंज होगी, वो आ गई अभी 300 पे। तो अभी यहाँ पे 300 फ्रंट इक्वल टू 300 एंड द रेयर इक्वल टू 380। ऐसे ये इस तरीके से डिलीशन होता है लिंक लिस्ट ऑफ क्यू में, ये है डिलीशन। सो आज हमने क्या देखा है कि हमने देखा आज की रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है क्यू का, एरे रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन इन डेटा स्ट्रक्चर।